ओके एवरीवन। तो अब तक हम इस सीरीज़ के पार्ट 3 तक आ गए और ये पार्ट हमारा 4 है। यहाँ पे मैंने पार्ट 3 में आपको बताया था कि हम कैसे स्टूडेंट क्लास को क्रिएट करते हैं, इसके रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसके रिलेटेड हमको डिज़ाइन तैयार करना है, जहाँ पे यूज़र जो कि हमारा यूआई तैयार करना है, जहाँ पे यूज़र अपनी क्वेरी पास करेगा, जहाँ पे हम इंसर्ट करवा सकते हैं रिकॉर्ड को, अपडेट डिलीट, या फिर हम अपनी एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाते हैं। फ़िल्टर का मतलब होता है कि मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक न्यू फॉर्म मिलेगा जहाँ पे मैं अपने रिकॉर्ड को फ़िल्टर करूँगा नेम के वाइज, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने की है। ओके, तो हमको पता है कि ग्रिड व्यू कहाँ से आता है, तो ग्रिड व्यू रिलेटेड ये है। तो इसका नेम मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, उसका आप यहाँ पे डिज़ाइन पे देखो तो यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू 1 ही लिखा हुआ है। ओके, सेकेंड थिंग हमको लेनी है, लेबल्स लेने हैं, जहाँ पे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, जेंडर, ईमेल, फ़ोन, कोर्स, ये लेबल लेने हैं। जहाँ पे आपको सिंपली उस लेबल के नाम पे जाके उसकी प्रॉपर्टी पे उसके टेक्स्ट को चेंज कर देना है। आप सभी चीज़ों पे वहीं पे कर सकते हो। उसका हमको नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हम सिर्फ उसको एज अ डिस्प्ले की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे यूज़र को पता चले कि ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपको रोल नंबर डालना है। ओके, तो अब मेन चीज़ आती है हमारी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। तो रोल नंबर लेबल के पास मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर हम जाए तो हमको यहाँ पे मिलेगा हमारा नेम। ओके, तो बेसिकली वीबी डॉट नेट में हम लिखते हैं कि अगर हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी हो तो हम टी एक्स टी लिखते हैं, रेडियो बटन हो तो आर ए बी लिखते हैं, चेक बॉक्स हो तो सी एच के लिखते हैं, ताकि हमको पता चले, कॉम्बो बॉक्स हो तो सी एम बी लिखते हैं, ताकि हमको पता चले कि भाई ये रिलेटेड प्रॉपर्टी है जिसमें हम कॉम्बो बॉक्स के साथ काम करें, ये प्रॉपर्टी हमारी रेडियो बटन के साथ है, आप टेक्स्ट बॉक्स के साथ है। तो ये सिर्फ एक आपको कहा जाता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको कंपलसरी करना पड़ता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे उसका नाम क्या रखा है, टैक्स रोल नंबर। आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि उसका नाम टैक्स रोल नंबर है। ओके, अब यहाँ पे जाके सेम फॉर नेम, नेम में जाके भी मैंने टैक्स नेम लिखा है यहाँ पे। ओके, एड्रेस में जाके मैंने लिखा है टैक्स एड्रेस। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जहाँ पे मैंने क्लिक किया वहाँ पे एक सर्कल आ गया। ओके, सर्कल मतलब हमारा जो रेडियो बटन है उसके ऊपर एक हमारी एक लाइन आ गई। इसको बोला जाता है हमारा ग्रुप बॉक्स। ओके, ग्रुप बॉक्स या पैनल, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है वो पैनल है। लाइक अगर आप सर्च करोगे पैनल, तो अगर आपको ये दिखे तो ये पैनल है हमारा। ओके, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप ग्रुप बॉक्स सर्च करोगे, ओके, तो ये अगर आपको ये ग्रुप बॉक्स दिखा, बेसिकली काम यही है, लेकिन ग्रुप बॉक्स में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यार ये रिलेटेड टू जेंडर है, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद हमें उस पैनल के अंदर दो रेडियो बटन लेने हैं, लाइक दैट। ओके, ये दो रेडियो बटन लेने हैं, आपको रेडियो बटन को उसके अंदर प्लेस कर देना है। मैंने वापस किया इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इस रेडियो बटन के नाम भी मैंने किस तरह से दिया, आपको इस पैनल का नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। आपको सिर्फ ये रेडियो बटन के अंदर अगर आप नाम देखोगे तो आर ए डी मेल, ओके, आर ए डी फीमेल, ताकि हमको पता चले जब हम उसके साथ काम कर रहे हो बैक एंड द कोड, तो हमको पता चले कि भाई कोड किसके रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है हमारा ईमेल। तो ईमेल में हमको यहाँ पे देखो, मेरा टेक्स्ट बॉक्स है तो टी एक्स टी ईमेल, फ़ोन नंबर है तो टी एक्स टी फ़ोन नंबर। कोर्स के लिए मैंने कॉम्बो बॉक्स का यूज़ किया है, तो कॉम्बो बॉक्स के लिए मैंने उसको नाम क्या पे दिया है, सी एम बी कोर्स। अगर आपको कॉम्बो बॉक्स चाहिए तो आप सी एम बी लिखोगे तो ये देखो कॉम्बो बॉक्स आ गया। ओके, तो ये सारी चीज़ होती है। अब द नेक्स्ट थिंग है, वो नेक्स्ट थिंग है हमारी रिलेटेड टू हमारे बटन्स। ओके, तो हम ऑपरेशंस क्या करेंगे इसके साथ। तो बेसिकली एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने इंसर्ट का बटन लिया है। अब इंसर्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, उसका नाम टेक्स्ट में जाके उसका नाम इंसर्ट कर दिया है। और उसके बाद उसका नेम में जैसे कि मैंने बताया बी टी एन इंसर्ट, आप जैसे भी चाहो वैसे लिख सकते हो। मैंने इसका नाम यहाँ पे बी टी एन इंसर्ट करके लिखा है। अपडेट के लिए भी सेम मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में अपडेट और उसके नेम के अंदर बी टी एन अपडेट लिखा है। डिलीट में भी सेम डिलीट एंड नेम में, सबके लिए सेम, एंड फिल्टर में भी सेम ही लिखा है। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मतलब मेरे रिकॉर्ड जो यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू में होंगे, वो मुझको असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि 1 2 3, आप किसी भी तरह से असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब 4 3 2 1,
इस तरह से कर सकते हो अगर आप रोल नंबर से करते हो तो, या फिर स्टूडेंट आईडी से करते हो तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 बटन लिया है और 4 बटन्स लिए हो गए। तो 4 बटन में एक होता है हमारा सबसे फर्स्ट, सबसे लास्ट, ओके, एंड द नेक्स्ट एंड प्रीवियस, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थिंग होती है वो होती है हमारी रिलेटेड टू फिल्टर। अब मैं तो फिल्टर पे क्या होता है, जैसे जैसे ही मैं मेरी एप्लीकेशन को रन करूँगा तो ये मेरा फिल्टर वाला जो कुछ भी डिज़ाइन है, मैंने यहाँ पे एक और फॉर्म लिया है। तो अब आप फॉर्म किस तरह से ले सकते हो, तो आपको बेसिकली सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाना है। ओके, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड, यहाँ पे न्यू आइटम भी कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे न्यू आइटम किया तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा। अब मुझको फॉर्म करना है तो आप जैसे ही यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करोगे, यहाँ पे उसको नेम दे देना है और ऐड पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा। उसके अंदर मैंने डेटा ग्रिड व्यू लिया है। तो डेटा ग्रिड व्यू की बात अगर हम करें तो, ओके, डेटा ग्रिड व्यू की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, ये रहा डेटा ग्रिड व्यू। तो जैसे कि हमने फॉर्म 1 में लिया था वैसे यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू लेना है। एक लेबल लिया है, एक बटन लिया है जिसकी टैक्स मैंने फाइंड रखा है, और यहाँ पे मैंने उसके नेम को चेंज करके लिख दिया है BTN फाइंड, ताकि मुझे पता चले। और इसका नाम, और ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नेम मैंने चेंज करके रख दिया है TXT S नेम। मतलब यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नेम लिखना, स्टूडेंट का नेम राइट करना है, उसके हिसाब से आप उसके मुताबिक हमको वो रिकॉर्ड फिल्टर करके यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसका नाम ये रखा है। ओके, अगर आपको रोल नंबर के वाइज रखना है तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू, आपको जैसे भी उसको फ़िल्टर करके रिकॉर्ड करना है उस तरह से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने नेम वाइज किया इसलिए मैंने यहाँ पे TXT S नेम का यूज़ किया है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ओके, तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें शो हो गई। रेडियो बटन, अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने पैनल या ग्रुप बॉक्स के अंदर इसको नहीं लिखा होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, दोनों के दोनों क्लिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे, लाइक मेल अलग हो जाएगा और फीमेल अलग हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको एक पैनल ग्रुप बॉक्स में रखा है, तो जैसे मैं एक को चेक करता हूँ दूसरा अनचेक हो जाता है, फीमेल को चेक करता हूँ तो मेल अनचेक हो जाता है। कॉम्बो बॉक्स के अंदर भी जैसे हम क्वेरी फायर करेंगे तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। ओके, तो ये सारी रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे होती है। तो इसी के रिलेटेड हमको डिज़ाइन बनानी थी, तो वो हमने बना दी है। अब आप सोच रहे होगे कि फाइन फ़िल्टर का रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि फ़िल्टर का रिकॉर्ड के रिलेटेड हमने उसको शो करने के लिए कुछ भी चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है कोड में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे मैंने सारा कोड लिखा है। आप अभी आप उस पर ध्यान मत दो। अगर आपको बेसिकली उसको रन करना ही है, बस दिखाना ही है, तो देखो इसके डिज़ाइन में जाके फ़िल्टर बटन के ऊपर डबल क्लिक करोगे, ओके, तो वो नहीं, यहाँ पे नहीं आना है। ओके, तो जैसे मैंने इसके अंदर गया और इसकी फ़ाइल के अंदर गया, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे फ़िल्टर के रिलेटेड एक बटन क्लिक किया है। ओके, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ, ओके, अनकमेंट करने के बाद ये चीज़ ऐसे दिखाई देगी। ओके, तो ये अभी इसलिए मुझे एरर दिख रहा है क्योंकि मैंने सारी की सारी चीज़ें अभी तो कमेंट में रखी और मैं सिर्फ इसको परफॉर्म कर रहा हूँ, इसलिए मुझको वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स में हम ये पूरी की पूरी जो हमारी स्टूडेंट मास्टर फाइल है उसके रिलेटेड काम करेंगे। ओके, तो इसका आने वाला पार्ट जो होगा वो फाइनल पार्ट होगा, जहाँ पे हम पूरा का पूरा अपना जो कुछ भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू अवर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम पूरी की पूरी परफॉर्म कर देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ये वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम उसके यूआई को डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे अब इसको एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके इंसर्ट अपडेट डिलीट और वो सारी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है, ओके, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू।